अन्कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं परमेष्टि भगवान की जय। श्री जिंगानी आप शेयर कर दीजिए। आपने इसका पीडीएफ भी डाला था ना उसमें? कल बोधि भावना खत्म हुई ना? हाँ, बोधि दुर्लभ भावना हो गई, कंप्लीट हो गई भावना। आगे है, आगे है, आगे और आगे है। लोक भावना आ गई। लोक भावना हो गई, उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना कल हो गई। ये ना? हाँ, तो शुरू में आ जाइए। यही हाँ, बस यहाँ उसके बाद में उसका ही उपसंहार कर रहे हैं आचार्य। कल हमने शैलेंद्र सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ। कल बोधि दुर्लभ भावना हमने पढ़ी थी। इसमें आचार्य ने बताया बोधि अर्थात रत्न त्रय, किस रत्न त्रय के पास तक पहुंचना, उसको प्राप्त करना कितना उत्तरोत्तर कठिन है, लेकिन पूरा वर्णन करके आचार्य ने उसके बाद हमें ये भी बताया कि जितना उसको प्राप्त करना कठिन है उतना सुलभ भी है, क्योंकि जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहां तक हम पहुंच गए हैं और वहां से अब उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वो हमारे लिए सरल है। यहाँ तक 12 भावनाओं का प्रकरण पूरा हो गया। अब उसी को पूरा करते आचार्य उनका फल और उनकी महिमा बता रहे हैं। दिव्येनाभिरयं ज्ञानी भावना विनिरन्तरं यः वाप्नोत्यनातङ्कं मुखमत्थं जयम्। इन 12 भावनाओं से निरंतर रमते हुए ज्ञानी जन इसी लोक में रोगादिक की बाधा रहित अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को पाते हैं, अर्थात केवल ज्ञानानंद को पाते हैं। अब उसका फल बता रहे हैं कि इस प्रकार जो 12 भावना यानी 12 प्रकार के जो विचारों का समूह है, जिनका निरंतर चिंतन इस प्रकार का चलता रहता है, जैसा आचार्य ने 12 भावनाओं के माध्यम से वर्णन किया, जिनका इस प्रकार का चिंतन चलता रहता है, उसका फल बता रहे हैं कि इसी लोक में रोगादिक की बाधा रहे अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को पाते हैं, कि वो जीव सुख को प्राप्त करते हैं। और किस सुख की बात कर रहे हैं? जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता, अतीन्द्रिय है और अविनाशी है और बाधा रहित है। अविनाशी है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात केवल ज्ञानानंद को पाते हैं, क्योंकि अरहंत अवस्था तो यही इसी लोक में संसार अवस्था में रहते ही प्राप्त हो जाती है और तब इस सुख की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। विद्यति कषायाग्ने विगलति रागो विलीयते द्वंतम
उन्मिष्टि बोधदीपो हरि पुंसां भावनाभ्यासात्। अभ्यास बता रहे हैं कि निरंतर निरंतर हम अपने चिंतन को इसी दिशा में लगाए रखें तो हमारा भावनाओं का निरंतर अभ्यास बनने लगेगा और उस अभ्यास से क्या फल होने वाला है। इन द्वादश भावनाओं के निरंतर अभ्यास करने से पुरुषों के हृदय में कषाय रूपी अग्नि बुझ जाती है तथा परद्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है और अज्ञान रूप अंधकार का विलय होकर ज्ञान रूप दीपक का प्रकाश होता है। सबसे पहले कह रहे हैं कि कषाय रूपी अग्नि बुझ जाती है। तो ये तो हम प्रत्यक्ष में अब सब लोग जब हम स्वाध्याय करते हैं तो इतना तो हम लोगों को समझ में आने ही लगा कि जब हम हमारा चिंतन इस प्रकार का शुभ भावों रूप चिंतन होता है तो उस समय कषायों की मंदता स्वयं ही हो जाती है और जब कषायों की मंदता होती है तो जीव और समय की अपेक्षा उस समय सुख का अनुभव करता है और इससे परद्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है क्योंकि जब चिंतन चल रहा है तो वहां वस्तु स्वरूप का भी चिंतन चल रहा है, अपना भी स्वरूप समझ में आ रहा है, संसार का स्वरूप भी समझ में आ रहा है। तो जितने परद्रव्य हैं जब ये चिंतन चलने लगता है कि ये सब मुझसे भिन्न है तो उनके प्रति अपने आप ही राग भाव भी कम होने लगता है और जो हमारा ज्ञान का क्षोभ क्षम बढ़ जाता है और जो अज्ञान भाव है यानी परद्रव्यों में जो राग हो रहा था अज्ञानता के कारण प्रीति हो रही थी, कसायों की उत्पत्ति हो रही थी, इन सब का मुख्य कारण जो अज्ञान था वो भी खत्म होने लगता है और धीरे धीरे ज्ञान जो है अपना सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित होने लगता है। एता द्वादश भावना खलु सखे सख्योपवर्गशीयस् तस्याः संगमलाल सये घटियुतं मैत्रीं प्रयुक्ता बुद्धै एतासु प्रगुणे कृतासु नियतं मुक्त्यंगना जायते सानंदापणय प्रसन्न हृदया योगीश्वराणां मुदे। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे मित्र, ये 12 भावनाएं निश्चय से मुक्ति रूपी लक्ष्मी की सखी हैं। इन्हें मुक्ति रूपी लक्ष्मी के संगम की लालसा करने वाले पंडित गणों ने मित्रता करने के अर्थ प्रयोग रूप कही है। इन भावनाओं के अभ्यास करने से मुक्ति रूपी स्त्री आनंद सहित स्नेह रूप प्रसन्न हृदय होकर योगीश्वरों को आनंददायिनी होती है। भावार्थ करते हैं, पंडितों ने भावनाओं को मोक्ष की सखी के तुल्य कही है। योगीश्वर इनको भावते हैं तो ये उन्हें मुक्ति रूपी स्त्री से मिला देती हैं। इस प्रकार भावनाओं का वर्णन किया। उसी को बता रहे हैं कि उस प्रकार का चिंतन करने से जो हमारा मार्ग ही बदल जाता है, क्योंकि जब चिंतन बदल जाएगा तो हमारा पुरुषार्थ भी उसी दिशा में होने लगेगा और हमारी क्रियाएं और कर्म इत्यादि भी उसी दिशा में चलने लगेंगे। तो जब उस दिशा में चलने लगेंगे तो जिसको हमने अपना लक्ष्य बनाया है हम उसी पे आगे बढ़ने लगेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि इस ग्रंथ में ध्यान का अधिकार है और ध्यान मोक्ष का कारण है। जब तक जीवों को संसार में प्रीति रहती है तब तक उसका ध्यान के सन्मुख होना कठिन है और 12 भावनाएं संसार दे भोगों से वैराग्य उपजाने के लिए निमित्त हैं। इस कारण इनका वर्णन पहले ही किया गया है। तो आचार्य बता रहे कि इस ग्रंथ का मुख्य विषय है वो तो ध्यान है, लेकिन ध्यान से पहले 12 भावनाओं का वर्णन किया क्योंकि ध्यान भी जब हमारा चित्त एकाग्र होगा तो ध्यान होगा और चित्त एकाग्र कब होगा, जब एक ही चीज पे रुकेगा, है ना, एक चीज पे रुकेगा यानी जब समस्त वस्तुओं से हट जाएगा और एक चीज पे एकाग्र होगा तो उस तब हमारा ध्यान हो पाएगा। तो इन 12 भावनाओं के इस प्रकार का चिंतन करने से जो हमारा तत्व निर्णय है उसको करने में सरलता होती है, अपने स्वरूप का पता लगता है, संसार के स्वरूप का पता लगता है और अपने स्वरूप की प्राप्ति का जो भावना है वो दृढ़ होती है और उसके माध्यम से ध्यान में एकाग्रता करने की भावना भी दृढ़ होती जाती है।
तो वो सहयोगी होती हैं। इस तरह ये जो 12 भावनाएं हैं ये ध्यान को करने में या मनुष्य को एकाग्रचित होने में सहकारी बनती हैं। प्रथम तो यह प्राणी अनादिकाल से पर्याय बुद्धि है, इसे द्रव्य बुद्धि कभी भी नहीं हुई। इस कारण द्रव्य बुद्धि करने के लिए पर्याय को अनित्य दिखलाई है, क्योंकि इससे वैराग्य होकर ध्यान की रुचि होती है। दूसरे, यह प्राणी जब लग अज्ञान से पर का शरण चाहता रहता है तब इसके ध्यान नहीं होता। इस कारण पर का शरण छुड़ाकर अपना ही शरण बताया है। क्रम से भावनाओं की बात कर रहे हैं। पहले अनित्य भावना की बात करी कि ये दिखाया कि हम वस्तु को क्या है जो हमें है पर्याय रूप में ही देखते हैं। हम द्रव्य रूप में वस्तु को त्रैकालिक नहीं देखते, उसको समस्त रूप से नहीं देखते। तो उससे कह रहे हैं कि अनित्य भावना के माध्यम से कि पर्याय को अनित्य दिखला करके कि वस्तु का जो परिणमन है वो बदलता रहता है, बदलती रहती है वस्तु, तो उसका अनित्यपना दिखा करके जो संसार में जिसके प्रति हमें राग आ रहा है, क्योंकि द्रव्य के प्रति तो राग आएगा तो 100 द्रव्य के प्रति आएगा, जो दूसरी चीजें हैं उनका भी हमें पर्यायों के प्रति ही राग आता है। जो पर्याय है, क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है तो एक पुद्गल द्रव्य के प्रति हमें राग नहीं आता, उसमें उसकी किसी पर्याय के प्रति राग आता है और किसी पर्याय के प्रति द्वेष आता है। तो इसलिए उससे निर्णय हो पाता है कि राग हमें द्रव्यों के प्रति नहीं आ रहा है बल्कि पर्यायों के प्रति ही राग आता है। तो उसका अनित्यपना दिखलाने से वैराग्य की अनित्यपना उसका भाषित जब होने लगता है तो हमें वैराग्य बढ़ता है। और अशरण, कोई भी शरण नहीं है तो अशरण भावना के बाद से बतलाया। तीसरे, संसार में दुख ही दुख दिखाए हैं। चौथे, अपना अकेलापन दिखाया है, उसमें जगत में कोई किसी का संगी साथी नहीं है। तो संसार भावना तीसरे नंबर पे। चौथे पे एकत्व भावना कि जीव अकेला आता है, मतलब जो भी द्रव्य हैं सब स्वतंत्र द्रव्य हैं। ये अपना जैन दर्शन का सिद्धांत ही है कि हर जीव अकेला है, स्वयं कर्म करता है, अकेला ही करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला संसार में घूमता है, अकेला ही मोक्ष जाता है। तो एकत्वपना दिखाया वहां। फिर अन्यत्व भावना, शरीर की नहीं, पांचवे, अन्य के संग से मोह उत्पन्न होता है, अतः अपने को सबसे भिन्न बताया। यानी किससे मेरा एकत्व है, जो मेरा अपना स्वरूप है, मेरे गुण पर्याय है, उनसे मेरा एकत्व है, लेकिन जो पद्रव्य है उनसे भिन्नत्व है। तो ऐसे अन्यत्व भावना दिखाए। छठे, शरीर की अशुचि का विचार करने से शरीर का मोह दूर होकर आत्म सन्मुख वृत्ति होती है। सातवें, आश्रव से कर्म बंद होना बताया। आठवें, संसार से कर्मों का संवर से कर्मों का रुकना और ध्यान की सिद्धि बताई। संसार लिखा है, इसमें संवर होना चाहिए मेरे ख्याल से। संवर से कर्मों का रुकना और ध्यान की सिद्धि बताई। 9 में निर्जरा का कारण ध्यान तथा निर्जरा से ध्यान की वृद्धि होना बताया। 10वें, लोक का स्वरूप जानने से मिथ्या श्रद्धा नष्ट होता है, इस कारण लोक का स्वरूप बताया। क्योंकि हम देखते हैं कि अन्य धर्मों के माध्यम से लोक का कुछ कुछ स्वरूप बताया जाता है, तो उससे जो हमारा श्रद्धान है वो सत्य नहीं हो पाता। तो सत्य श्रद्धान लोक भावना का चिंतन करने से सत्य होता है। धर्म ध्यान का स्वरूप है, अतः धर्म का स्वरूप बताया। और 12वें, बोधि दुर्लभता बताई है और इसके संयोग मिलने से प्रमादी नहीं होना चाहिए, ऐसा उपदेश किया है। इस प्रकार 12 भावनाओं का स्वरूप जानकर इनके निरंतर भावना भावने से ध्यान की रुचि होती है तथा ध्यान में स्थिर होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब कुल मिलाकर के ये आया कि ध्यान से अगर हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष से पहले की सीढ़ी है ध्यान, और ध्यान से पहले की सीढ़ी है 12 भावनाएं। क्रम से उस प्रकार का जो चिंतन है वो हमें ध्यान करने में सहकारी होता है और ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भावे भावना शुभ वैराग्य जो पाए,
ध्यान करे निज रूप को, ते शिव पहुँचे धाए। तो यहाँ भावना का स्वरूप पूरा हो गया। यहाँ तक अगर कोई चर्चा करनी है तो हम कर सकते हैं। फिर अब यहाँ आगे से ध्यान का वर्णन आचार्य करने वाले। बहन जी, जो पहले में द्रव्य बुद्धि के बारे में थोड़ा बताइए। वो थोड़ा पहले शायद ये शब्द आया नहीं, आया मुझे याद नहीं पड़ा। नहीं, हाँ द्रव्य द्रव्य तो, बुद्धि। हाँ द्रव्य देखो क्या है कि अभी हमें मान लो आसपास जो, अभी हमें क्या है, हमें क्या लगता है, या तो हम अपने नाम से अपने आप को समझते हैं, है ना, या अपनी पर्याय से अपने आप को हम ये समझेंगे, जैसे मैं स्त्री हूँ, उसमें भी आगे और सोचेंगे कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ। तो ऐसा जो समझना, अपने आप को ऐसा मानना, ये पर्याय बुद्धि है ना। उसमें फिर क्या है, मैं दूसरे को भी उसी दृष्टि से, जैसे मैं अपने को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि ऐसी है, तो मैं दूसरे को ऐसे ही देख रहा हूँ कि ये पुरुष है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये भाई है। तो उसी तरह से, उस तरह से उनको देखना, वो पर्याय बुद्धि है। लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे हम, कि जो हम कल थे, आज थे और अब भी हैं, तो क्या है, हम जीव द्रव्य हैं। और जीव द्रव्य कैसे, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। और जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी स्वभाव है वो त्रैकालिक स्वभाव है। उसमें भी कर्मों के निमित्त से यहाँ जो घटना बढ़ना हो रहा है, मान लो किसी का ज्ञान मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसी का कम दिखाई दे रहा है, तो उसमें कर्म निमित्त है। लेकिन सभी जीव, जितने भी जीव हैं, ज्ञान उनका स्वभाव है। और जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं चेतन द्रव्य, वो सब मेरे जैसे ही जीव द्रव्य हैं। तो इस तरह की दृष्टि होना, वो द्रव्य बुद्धि है। जी ठीक है ना। तो अच्छे से वो, अच्छे से समझा है हमने, बस वो थोड़ा सा वहां से, और बाकी तो सब भावनाएं अच्छे से क्लियर ही हैं, है ना। तो चले फिर आगे ध्यान के स्वरूप पे चले। जी जी। किस किस को 12 भावनाओं का चिंतन हो पा रहा है। एक्चुअली इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नॉर्मली जो भारत भावना का एक लंबा वाला भी वो है ना, उसको मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। मंगत राय जी की भावनाएं हैं, जो कहा गए ये वे राम और लक्ष्मण। हाँ 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 हाँ। हाँ, बहुत ही मार्मिक है वो। हाँ, तो मैं नॉर्मली उसी को पढ़ता हूँ एक्चुअली। है तो बहुत अच्छा, लेकिन वैसा चिंतन पूरी हो नहीं पाता है। हाँ, वो क्या है, क्योंकि उसके शब्द भी सुंदर हैं, भाव तो हाँ, सुंदर है ही, उसके जी शब्द जी। भी सुंदर हैं, उसके लय भी सुंदर हैं। तो हम उसमें जुड़ तो जाते हैं, लेकिन हमारे भाव वैसे नहीं बन पाते। वैसे कि उसके साथ में हमारा चिंतन भी हमारा वैसा ही हो गया, और होता भी है तो उसी समय बस सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए हो जाता है बस। नहीं, क्षणिक इसमें होता है फंस बहन जी। जाते हैं ना बहन जी की। ये लगता है कि भाई अब जो गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं, कि इसको करें, इसका चिंतन करें। लेकिन देखो, हमें लगता है कठिन है, लेकिन जैसा आचार्य कहते हैं कि अपने आप को कुछ और मानते हुए भी दूसरे काम हो सकते हैं ना, या नहीं हो सकते, बताओ। नहीं हो तो सकते, में दृढ़ता चाहिए। आपने ये कल तो जैसे अपने दृढ़ता। नहीं देखो, उदाहरण के लिए मान ये लो आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, जिस समय काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, और फिर घर में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मान लो घर में माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, भाई बहन भी हैं, सबके प्रति आप अपना जैसा जैसा उनके प्रति फर्ज है वो निभा रहे हैं। आप तो जो है सो है ना, सब जगह आप अलग अलग नहीं है। आप जो हैं अपने अंदर, आपकी वही मान्यता है कि मैं वो हूँ, है ना, जो मैं हूँ। लेकिन फिर भी उस समय जो जो हम भूमिका निभा रहे हैं, उस समय मान लो ऑफिस में जा रहे हैं तो जो हमारी पदवी है हम अपने आप को वैसा मान रहे हैं, है ना। घर में माँ बाप के साथ जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो वैसा मान रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद भी जो मैं हूँ, वो मेरी मान्यता वहां पीछे से बदल नहीं जाती है ना। उस भूमिका को निभाते हुए भी मेरी मान्यता पीछे से बदल नहीं जाती है। तो अगर ऐसा मेरा दृढ़ श्रद्धान हो जाए, मेरा ऐसा निर्णय हो जाए कि मैं जीव हूं, है ना, और ज्ञान दर्शन जानना देखना मेरा स्वभाव है, बस अगर ऐसा मेरा निश्चय हो जाए, तो बाकी सारे काम करते हुए भी
पीछे में मेरी ये भावना बनी रहेगी, है ना? आप तो कर्ता का भाव निकालने की बंदी- बात कर रही हैं। अभी हम कर्ता, अभी जैसे अभी एलपी ललित जी ने बोला कि जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, वो करना है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो व्यवहार के हिसाब से तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं, देखो संसारिक व्यवहार के हिसाब से। और हम यदि हम उसमें वैराग्य में जाएं तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसके हम लिए सब कुछ किसके लिए करना है? हाँ। हम सब कुछ कर तो वैसे ही रहे हैं हम्म। और ऐसे ही होना है, लेकिन बस हमारी मान्यता नहीं है वैसी। सिर्फ इतना अंतर है और कुछ भी नहीं, बस मान्यता नहीं है। सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं और वैसा ही हो भी रहा है। जब हमारी मान्यता बदल जाएगी तब भी ऐसा ही होगा, कुछ बदल जाने वाला नहीं है तब भी, लेकिन अंदर में मान्यता बदल जाएगी। लेकिन मान्यता बदलने से तो फिर व्यवहार में भी तो चेंज आएगा, चरित्र में फिर वो उसमें आपको वो लगेगा, तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा चलो। ऐसा नहीं है, नहीं, एकदम एक्चुअली नहीं हम जो आता। कर रहे हैं, आप जो बोले वैसा ही कर रहे हैं, वैसा कहाँ कर रहे हैं? हम तो इंद्रजनित सुखों में लगे हुए हैं ना। अभी जैसे कल्चरल प्रोग्राम भी हुए तो बहुत हमने उसको एंजॉय किया, 10 लाख क्षण के। या अभी कभी पिक्चर भी चले जाते हैं, कभी बाहर के खाना खाने भी चले जाते हैं, तो ये सब सुखों के तो पीछे लगे हैं। हाँ, देखो, अगर उदाहरण देखो तो जो जो जीव उसी भव में मोक्ष चले गए, है ना? भरत चक्रवर्ती का उदाहरण तो सब अच्छे से समझते हैं। 60,000 वर्ष तक तो वो दिग्विजय के लिए निकले, मतलब 60,000 वर्ष तक 6 खंडों में घूमते रहे, है ना? वहां तक घूमते रहे, तो लेकिन फिर भी छायिक सम्यक दृष्टि थे, सब कर तो ऐसे ही रहे हैं। यह संसार जीतने के लिए हम क्या है, हम अपनी आवश्यकताओं को जीतने के लिए लगे हैं, वो संसार जीतने निकले थे, हमारे जैसे ही कर रहे थे ना वो भी। कोई अंतर था क्या उनके करने में? रामचंद्र जी वन में घूम रहे थे, सीता को ढूंढ रहे थे, लड़ रहे थे, है ना, वो कर रहे थे। या आदिनाथ भगवान 83 लाख वर्ष तक घर में रहे, दरबार में बैठे थे, राज्य कर रहे थे, कृषि कर खेती करना सिखा रहे थे, जीवन जीना सिखा रहे थे, या अप्सरा का नृत्य देख रहे थे, सब हमारे जैसे ही कर रहे थे ना। लेकिन फिर भी उनमें और हमारे में अंतर क्या है? हम सब भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहन उनमें जी, मैं और बोलना हम। चाहूंगा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। बहन जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ जी, देखिए, जो आपने बात कही ललित जी, आपकी आवाज कट रही है भाई साहब। एक्चुअली हम लोग इन चीजों से जुड़े भी रहते हैं। एक्चुअली आप जो बता रहे हैं वो उनसे जोड़कर काम नहीं करते, एक्चुअली वो डिटैच होकर करते हैं, पर हमारा अटैचमेंट बना रहता है एक्चुअली। हाँ, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि हम करते हैं और वो हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं, और वो क्या मानते थे कि ऐसा हो रहा है। इतना अंतर है। बस इतना सा अंतर है। वो तो उसको देख रहे थे और जान रहे थे कि ऐसा हो रहा है, और हम मानते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। मान्यता में अंतर है, इतना अंतर है मान्यता में बस। और इतना अंतर ही बहुत महत्वपूर्ण है, और इतना करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ भी करते हुए हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, या दूसरा कुछ कर रहा है तो हम मान लेंगे कि बहन ऐसा वो कर नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। बहन जी, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर हाँ कुछ। जी भाई साहब, बोलिए। तो सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज थोड़ा नहीं आ रही आपकी। कट के आ रहा है थोड़ा, लेकिन हाँ आ रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है। जिम्मेदारी है, माँ बाप की है, बच्चों की है। वो उसी तरह से है जैसे एक स्टेज पे कलाकार नाटक करता है, वो रोज तो रोज नाटक करता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा करता है, बस अपने अपने आप को विभिन्न विभिन्न चरित्रों में जीता है। तो अगर वो आपकी आवाज बहुत कट रही है भाई साहब, नहीं आ रही है ठीक से। लेकिन बहन जी, ये जो आप बात कह रही हैं कि ये कर्ता का भाव निकालने की बात कर रही हैं, करते रहो लेकिन कर्ता का भाव मत रखो।
तो फिर मतलब यदि ये शुद्धता आ जाएगी तो आगे चल के तो परिणति उसकी फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं जाएगी? हाँ, अभी ये जैसे भाई साहब अभी ये नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, वहां तो वो उसके साथ अटैच होता है, तब वो वैसा ओरिजिनल जैसा कर पाता है, और वहां वो मानता भी है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। अब वो उससे ऊपर की स्टेज में अगर हम आए, तो जहाँ हमने आचार्यों के या भगवान के उदाहरण लिए या सम्यक दृष्टि जीवों के उदाहरण लिए, तो वहां तो अगर जैसे हम किसी को लालच करते हुए देखें, क्रोध करता हुआ देखें, है ना, तो अब तब हम जब हमारी मान्यता कैसी होगी? जब हमारी मान्यता बदल जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वो कर रहा है, तब वो हमें ऐसा लगेगा कि कसाई के उदय से जीव के ऐसे परिणाम हो रहे हैं। तो अंतर आ गया ना, बिल्कुल सही बात है। दृष्टि में अंतर आ गया, और दृष्टि की अंतर का मतलब ही मान्यता है, या दृष्टि का बदल जाने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। सही बात। तो ऐसा और बहुत जगह हमने देखा कि अपने जीवन में भी ऐसा होता है कि हम मान लो बहुत क्रोध आ रहा है हमें अंदर से, और हम बोलना भी नहीं चाह रहे, उस क्रोध को शो भी नहीं करना चाह रहे, उस चीज को बढ़ाना भी नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, हमारे ना चाहे हुए भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि ऐसा जो वस्तु का परिणमन हो रहा है, चाहे वो दूसरे का हो रहा है, चाहे मेरा हो रहा है, उसके पीछे कुछ और भी कारण है। या तो मेरे पूर्व संस्कारों से मैंने भाव कर्म का बंधन किया है, उसके कारण हो रहे हैं, या जो मेरे साथ कर्म बंधे हैं उसके निमित्त से हो रहे हैं, या वस्तु का ऐसा ही परिणमन इस समय होने की योग्यता थी इसलिए हो रहा है ना। तो उस तरह से मेरा चिंतन चलेगा फिर, और उस तरह से चिंतन चलने लगेगा, तो जब चिंतन बदलने लगेगा तो फिर क्रियाएं तो बदलने लगेगी, है ना। ये तो अभी आपका विज्ञान भी कहता है कि जैसा दिमाग में हम मन में सोचते हैं, वैसा शरीर का परिणमन होता है, वैसा बाहर का परिणमन होता है, तो वो तो लागू होता ही है फिर। तो बस वहाँ तो ये शुरुआत आपने बता दी है कि शुरुआत जो है आपका चिंतन तो चेंज करना ही पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब कर्ता का भाव छोड़ोगे, फिर दूसरों समता का भाव रखोगे, तो फिर नेक्स्ट लेवल की बात अपने आप मन में हो जाएगी, अपने आप ही आएगी। क्योंकि ये भी दूसरे लेवल की बात है। पहले लेवल पे तो अगर हम कहेंगे कि हम कुछ भी करें और मान लें कि हम पाप भी करें, किसी के हिंसा भी करें, किसी को मारे भी, और हम मान लें कि कर निरा में हो रहा है, ये उस लेवल की बात नहीं है। हम इसको वहां लागू नहीं करें, है ना। वहां लागू नहीं करेंगे, हम ऊपर बढ़ने वाली बात है, क्योंकि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम तो उस लेवल से ऊपर उठ के आ गए, तो वहां लागू नहीं करेंगे हम इसको कि वहां लागू कर लें, क्योंकि हम उस लेवल से ऊपर उठ के आ गए हैं कि हम अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, है ना। वहां पे है बात कि जहाँ हम उस चीज से उठ करके ऊपर आ गए, तो वहां की बात है ये, वहां पे फिर हमें आ सकते। जैसे आपने बोला हमने कभी क्रोध कर दिया, और जब क्रोध खत्म हो गया तो हमने कह दिया वो तो हमारा वही बुरे उदय कर्म जो आ गया था, बुरे कर्म का उदय आ गया था, तो हमारे मुंह से निकल गई ये बातें, और अंदर से हमको क्षमा है नहीं है, लेकिन उस समय क्षमा मांग ली हमने। हाँ तो मतलब फिर तो एक नहीं, तरीके से वो तो मिथ्यात्व हो गया एक तरीके से। हाँ नहीं, ऐसी नहीं होगी वो दृष्टि। वो मुझे समझ में आएगा कि क्रोध आ गया था और मैंने ये सब करा, तो उसमें भी मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया वो मेरे पूर्व कर्म का उदय भी उसमें निमित्त था, और मेरा उस समय का जो ये कार्य था उसने मेरा ही नुकसान किया, मेरा ही बंद किया। इस तरह से जब मुझे समझ में आएगा, और उससे मैंने दूसरों को हानि पहुंचाई है और उसके परिणाम भी मैंने खराब किए, तो वहां वहां मुझे अपना दोष नजर आ रहा है, भले ही मैं उसका, लेकिन ऐसा हो रहा है तो इसलिए मैं उसके साथ जुड़ा नहीं रहूंगा। दोनों चीजों को देखेगा, उसका कर्तापना भी देखेगा कि उसके कर्तापने होने से, और उसके लिए वो क्षमा भाव रूप होकर के, क्योंकि अगर वो क्षमा रूप नहीं होगा तो आगे के लिए उसी को बंद होगा, है ना, और दूसरे के लिए भी वो दुख का कारण होगा। अगर सच्चा, अपने हृदय को सच्चा कर करके कि हो गया, जो होना था सो हो गया, और लेकिन अब उसका क्या है, लेकिन अपना जो धर्म है वो ये नहीं कहता जो हो गया सो हो गया, वो तो अब होगा ही, क्योंकि वहां तो कहता है कि उसके बाद भी उसका परिणमन, क्योंकि परिणमन प्रति समय बदल रहा है, तो जो हो गया उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है ना।
तो ये चीज हमें पता है कि उसमें अब जो हो गया अब उसको कैसे बदलना है ना। तो वो और होगा तो, और अगर अच्छा नहीं होना है तो वो भाव बढ़ते ही रहेंगे। अगर मिथ्या दृष्टि है और अनंतानुबंधी रूप से क्रोध किया है तो वो आगे उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी भी नहीं, है ना। लेकिन अगर अच्छा होना है तो वो आगे उस तो मार्ग पे फिर तो यहाँ पर करके बढ़ेगा। दोनों बातें वापस आ गई यहाँ पर। यहाँ से अंदर से मतलब मिथ्या तो दूर नहीं होगा, तो जब तक ये जो भी कर रहे हो वो कर्ता का भाव, भले ही आप दिखाओ कि आपका कर्ता का भाव नहीं है, लेकिन वो अंदर से तो बना हुआ है। हाँ, लेकिन तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। है ना। जब चीजें, क्योंकि देखो जैसे ज्ञान और दर्शन की जहाँ दोनों की बात करते हैं कि ज्ञान तो वही है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वही ज्ञान सम्यक हो जाता है। ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहने लगा। लेकिन उससे पहले भी ज्ञान ही निर्णय करता है कि वस्तु कौन सी सही है, कौन सा मार्ग सही है, वस्तु का स्वरूप क्या सही है क्या नहीं सही है। और वो हम स्वाध्याय के माध्यम से पूरा लगे ही हैं उस पुरुषार्थ को करने में, है ना, कि हम सही निर्णय कर सकें। गुरु की देशना इसीलिए है, भगवान की देशना इसीलिए है कि हम सही निर्णय कर सकें, है ना। और जब हम पुरुषार्थ, मान लो जैसे कहते हैं, जब मान लो कोई रेसिपी बना रहे तो जब तक अच्छी तरह बनानी नहीं आएगी तब तक एक्यूरेट बनेगी नहीं, है ना। लेकिन जब तक बनाने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तब तक क्या वो एक्यूरेट बन जाएगी। तो ऐसे करेंगे, मतलब हम प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस हाँ करना ही पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे। और अभ्यास, तो ये 12 भावनाएं अभ्यास रूप है, यही हम पढ़ के आए ना। तो ये 12 भावनाएं अभ्यास रूप है। जैसे जैसे ये 12 भावना रूप चिंतन चलेगा, उससे क्या होगा, मेरे परिणामों में निरंतर कषायों की मंदता होने से, शुभ परिणाम होने से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य होने से जो होगा, कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ते जाएंगे। जो कर्मों की दशाएं हैं वो भी, जो कठोर रूप थी, शैल रूप थी, अस्थि रूप थी, वो लता रूप और दारू रूप होने लगती हैं, है ना। वो कमजोर, जैसे कोई चीज, भाई साहब उदाहरण देते हैं ना, हथौड़े की चोट का उदाहरण देते हैं कि मान लो वो 100वीं चोट में टूटा, लेकिन पहली ने भी अपना काम तो किया ना। सही बात। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए बहन जी से, नहीं तो फिर वापस ध्यान अब स्टार्ट करेंगे। कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा विवेचन हो बहुत गया। ये तो यही रिवीजन बीच बीच में मिलता रहना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी काफी नीची पोजीशन पे ही हैं, मतलब शास्त्रों में बड़े बड़े पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वभाव से और जो हमारे उससे हम नॉलेज भी हो गई है, लेकिन जो प्रैक्टिस हम थोड़ी कर रहे हैं और थोड़ी ये हमको वापस ये रिवीजन होता रहता है, तो उससे और वापस हमको ध्यान आता है कि भाई जो वो बनी रहे हमारी, चिंतन की तरफ रुझान बढ़ेगा, चिंतन की तरफ रुझान रुझान बढ़ेगा। बढ़ेगा इस डिस्कशन से। है और ललित जी उसको बराबर स्टार्ट करवा देते हैं वापस। तो स्टार्ट करें ललित जी, ध्यान दें। बहुत हाँ जी, बढ़िया था। हाँ, सीविजन साहब कुछ कह रहे हैं, उनका थोड़ा इंटरनेट का मैंने इशू। कहा बहन जी का विवेचन बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है ज्यादा बोल दिया है, बहुत जरूरी था। चलिए धन्यवाद भाई साहब। आगे बढ़िए आगे। हाँ हाँ जी, भाई साहब शेयर कर दीजिए स्क्रीन। आगे संक्षेप से ध्यान का प्रकरण प्रारंभ किया जाता है, जिसमें प्रथम ध्यान के उपाय करने की प्रेरणा करते हैं। अस्मिन्नादि संसारे दुरन्ते सारवर्जिते नरत्वमेव दुःप्राप्यं गुणोपेतं शरीरिभिः। दुरंत तथा सारवर्जित इस अनादि संसार में गुण सहित मनुष्यपन ही जीवों को दुष्प्राप्य है, अर्थात दुर्लभ है ना। ये दुर्लभता की जब बात बताए आए थे कि ये जो संसार है, संसार कैसा है, अनादिकाल का। संसार के विशेषण दिए हैं कि दुरंत है, यानी बहुत कठिन है, उलझा हुआ है, सारवर्जित है, और कुछ सार वस्तु नहीं है। जो संसार है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण वस्तु है, और अनादिकाल से है। तो ऐसे संसार में गुण सहित मनुष्यपन ही जीवों को,
जो जीव हैं उसमें जीवों में भी मनुष्य पन्ने को उन्होंने गुण सहित विशेषण दिया कि जो जीव हैं वो गुण सहित है, ऐसा गुण सहित मनुष्य होना वो दुष्प्राप्य है, अर्थात दुर्लभ है ना। क्योंकि ध्यान की बात कर रहे हैं तो ध्यान मुख्य रूप से मनुष्यों के द्वारा ही किया जाएगा, तो इसलिए। और कैसे मनुष्यों के द्वारा? जो गुण सहित है, गुण सहित उनको दिया है, तो मुख्य रूप से लगाएंगे तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए लगाएंगे, और उसके अलावा अगर सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन उस मार्ग में रुचिवान है, उस लक्ष्य में रुचिवान है, उसको भी हम गुण सहित की श्रेणी में रख सकते हैं। काकताल्ये कन्यायेनोपलब्धं यदि त्वया तत्ता हि सफलं कार्य तत्त्वात्मन्यात्मनिश्चयम्। हे आत्मा, जो तूने यह मनुष्यपना काकतालीय न्याय से पाया है, तो तुझे अपने में ही अपने को निश्चय करके अपना कर्तव्य सफल करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म के सिवाय अन्य किसी जन्म में अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता, इस कारण यह उपदेश है। इसलिए तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता पहले ही बताया है, और ऐसी विशेष योग्यता, उत्तम कुल, गुण, बुद्धि ऐसी है ना, और ये सब बताया है कि ऐसा जो मनुष्य जन्म मिल गया है तो ये बड़ी दुर्लभता से मिला है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, तो ऐसा निश्चय करके अपने कर्तव्य को सफल करना चाहिए। यानी उस संबंधी पुरुषार्थ भी, उसी संबंधी क्रियाएं करनी चाहिए, उसी संबंधी पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अपने भावों को जिन जिन माध्यमों से भी दिशा दे सकें, है ना। इस प्रकार का पहले बात करा ये, तो वहां से उससे आचार्य बता रहे हैं, इस मनुष्य जन्म के सिवाय अन्य किसी जन्म में अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता। यानी सम्यक दर्शन भले ही अन्य पर्यायों में हो जाए, लेकिन उस मार्ग पे जीव अन्य पर्यायों में नहीं बढ़ पाता है। मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां पूरे रत्नत्रय की प्राप्ति कर पाता है। न जन्मनः फलं कैचित् पुरुषार्थः प्रकृतितः धर्मादिक प्रभेदेन स पुनः स्यात् चतुर्विधः। अनेक विद्वानों ने इस मनुष्य जन्म का फल पुरुषार्थ करना ही कहा है, और वह पुरुषार्थ धर्मादिक भेद से 4 प्रकार का है ना। पुरुषार्थ मनुष्य जन्म का जो फल बताया कि पुरुषार्थ करना है ना, तो यहाँ मोक्ष पुरुषार्थ की मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, लेकिन वो बता रहे हैं उस पुरुषार्थ के धर्मादिक भेद से 4 प्रकार का है। सबने नाम सुने ही हैं, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के, तो इसी को आगे बता रहे। धर्मार्थश्च कामश्च मोक्षश्च इति मे ऋषिभिः पुरुषार्थोऽयम् उद्दिष्टश्चतुर्वेदः पुरातनैः। प्राचीन महर्षियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ कहे हैं, है ना। ये तो सिंपल ही है। अब इसमें विशेषता कहते हैं, त्रिवर्ग तत्र सापायं जन्म जातं दूषितं ज्ञात्वा तत्त्वविदः साक्षाद्यतन्ते मोक्ष साधने। इन 4 पुरुषार्थों में से पहले के 3 पुरुषार्थ नाश सहित और संसार रोगों से दूषित हैं। ऐसा जानकर तत्वों के जानने वाले ज्ञानी पुरुष अंत के परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष साधन करने में ही यत्न करते हैं, क्योंकि मोक्ष नाश रहित अविनाशी है। 3 पुरुषार्थों की बात कर दी कि धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ। तो संसार के जितने भी जीव हैं इन 3 पुरुषार्थों को करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। धर्म को छोड़ा, अर्थ उपार्जन किया, अर्थ को छोड़ा, भोगों में लग गए, तो और भोगों को छोड़ा, धर्म में लग गए, धर्म को छोड़ा, फिर अर्थ में लग गए। तो इस अपेक्षा से वो नाश सहित ही हैं, क्योंकि वो तो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो उस सफलता तक ले जाने वाला है। मोक्ष की प्राप्ति जहाँ हो जा रही है, तो सुख की प्राप्ति जहाँ हो जा रही है, और वो मनुष्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसी को बताया, पहले के 3 पुरुषार्थ नाश सहित हैं और संसार रोगों से दूषित हैं। ऐसा जानकर तत्वों के जानने वाले
ज्ञानी पुरुष अर्थात जिन्होंने तत्व निर्णय कर लिया है, ऐसे अंत के परम पुरुषार्थ तथा मोक्ष के साधन करने में ही यत्न करते हैं, क्योंकि मोक्ष नाश रहित अविनाशी है। उससे 3 पुरुषार्थ नाश सहित हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ अविनाशी है। निशेष कर्म संबंध परिविध्वंसक लक्षणः जन्मनः प्रतिपक्षो यः सः मोक्षः परिकीर्तितः। प्रकृति प्रदेश स्थिति तथा अनुभाग रूप समस्त कर्म के संबंध का सर्वथा नाश रूप लक्षण वाला तथा जो संसार का प्रतिपक्षी है, वही मोक्ष है। यह व्यतिरेक प्रधानता से मोक्ष का स्वरूप बताए। मोक्ष पुरुषार्थ का मतलब मोक्ष के लिए पुरुष यानी जीव, मनुष्य, अर्थ माने प्रयोजन, यानी जो मोक्ष के लिए हम प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, वो हमारा मोक्ष पुरुषार्थ है। तो उसको मोक्ष को पहले बताने कि मोक्ष कैसा है। प्रकृति प्रदेश स्थिति तथा अनुभाग रूप समस्त कर्मों के संबंध का सर्वथा नाश रूप लक्षण वाला तथा जो संसार का प्रतिपक्षी है, वही मोक्ष है। मोक्ष की परिभाषा की कि संसार का प्रतिपक्षी यानी संसार से अपोजिट मोक्ष है। और कैसा है मोक्ष? संपूर्ण कर्मों के अभाव रूप है। संपूर्ण कर्मों में भी जो उसके 4 प्रकार की प्रकृति प्रदेश स्थिति तथा अनुभाग रूप जो कर्म है, उसकी सब अवस्थाओं यानी समस्त कर्म और उनकी समस्त कर्मों की अवस्थाओं से जो रहित है, ऐसे व्यतिरेक प्रधानता से मोक्ष का स्वरूप है। तो मुख्य रूप से ऐसे मोक्ष का स्वरूप बताया। द्रगवीर्यादि गुणोपेत जन्म क्लेशै परिचितम चिदानंदमयम साख्यान मोक्षमात्यंतिकम विदुः। दर्शन और वीर्यादि गुण सहे और संसार के क्लेश से रहे चिदानंदमयी आत्यांत की अवस्था को साक्षात मोक्ष कहते हैं। यह अन्वय पदार्थता से मोक्ष का स्वरूप कहा है। देखो वहां पहली लाइन में बताया कि किस चीज के अभाव रूप मोक्ष है ना, और यहाँ कह रहे हैं किस चीज के होने रूप मोक्ष है, यानी दर्शन और वीर्यादि गुण सहे संसार के क्लेशों से रहे चिदानंदमयी आत्यंत की अवस्था को साक्षात मोक्ष कहते हैं। यानी जीव की जो स्वाभाविक अवस्था है, वो अपने पूर्ण रूप से विकसित हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। तो ये अन्वय प्रधानता से मोक्ष का स्वरूप कहा। अन्वय यानी जो एक रूप है, यानी जो अपने गुणों से अपने संपूर्ण गुणों के प्रकाश से जो युक्त होकर के उसकी अवस्था हुई है, उसका नाम मोक्ष है। अब सुख की प्रधानता से मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। देखो अलग अलग अपेक्षाओं से मोक्ष की ही बात कर रहे हैं, मोक्ष को बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सब बता रहे हैं कि किसके अभाव रूप है, किसकी प्राप्ति रूप है, और वहां उसमें क्या मिलने वाला है, ये भी बता रहे हैं। अत्यक्ष विषयातीतम निरूपमयम स्वभावजयम स्वभावजम अविच्छिन्नम सुखम यत्र सह मोक्ष पारपट्यते, जिसमें अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से अतिक्रांत, विषयों से अतीत, उपमा रहे और स्वाभाविक यानी अपने स्वभाव से ही उत्पन्न हो ऐसा विच्छेद रहे पारमार्थिक सुख हो, वही मोक्ष कहा जाता है। मतलब मोक्ष पहले तो बता दिया, जो मोक्ष है वो सुख स्वरूप है। फिर उस सुख के विशेषण दे दिए। कैसा है वो सुख? अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी इंद्रियों का उसमें कोई रोल नहीं है। विषयों से अतीत है, संसार के किसी भी इंद्रियों से संबंधित किसी विषय की उसमें आवश्यकता नहीं है। उपमा रहित है, संसार की किसी वस्तु से उस सुख की उपमा नहीं दी जा सकती। और स्वाभाविक है ना। जैसे मान लो बल्ब की रोशनी है, तो इसको हम स्वाभाविक नहीं कहेंगे, लेकिन जो रत्न का प्रकाश है वो स्वाभाविक है। तो ऐसे वहां जो सुख है वो किसी भी अपेक्षा से रहे अपना स्वाभाविक सुख है और विच्छेद रहित है। विच्छेद रहित है यानी हमेशा सदा काल बने रहने वाला है, कभी भी छूटता नहीं है। ऐसा जो सुख है वही मोक्ष का स्वरूप है। उस यानी जहां उस सुख की प्राप्ति हो रही है उसी का नाम मोक्ष है।
निर्मलो निष्कला शांतो निष्पन्नो अत्यंत निर्वृत्तः कृतार्थ साधु बाधात्मा यत्रात्मा तत्पदम शिवम। जिसमें यह आत्मा निर्मल, निर्मल मतलब मल रहित। कौन से मल से रहे? कर्मों के मल से। उसमें कर्म भी ले लिए, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म में शरीर इत्यादि समस्त वस्तुएं आ जाती हैं, और द्रव्य कर्म में 8 कर्म। शरीर रहित, क्षोभ रहित, शांत स्वरूप, निष्पन्न, अत्यंत अविनाशी, सुखरूप, कृतकृत्य, जिसको कुछ करना बाकी न हो ऐसा, तथा समीचीन सम्यक ज्ञान स्वरूप हो जाता है, उस पद को शिव अर्थात मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की तरह तरह से व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए की जाती है ये, क्योंकि जो अन्य धर्मावलंबी हैं वो अलग अलग तरह से मोक्ष का स्वरूप बताते हैं। तो यहाँ सब अपेक्षाओं को, जो अन्य धर्मों की जो सारी कथन है, उनको खंडित करने के लिए अलग अलग तरह से बातें की जाती हैं, ताकि वस्तु के सही स्वरूप को समझा जा सके। तो कह रहे हैं आत्मा निर्मल, जिसमें यह आत्मा निर्मल यानी सब कर्मों से रहित, शरीर से रहित, वहां शरीर नहीं है, क्षोभ नहीं है यानी किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं है, शांत स्वरूप है। निष्पन्न यानी सिद्धि हो गई, उस स्वरूप का सिद्ध हो गया है। अत्यंत अविनाशी, सुखरूप, प्रत्यय अब कुछ करना शेष नहीं रहा, तथा समीचीन सम्यक ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यानी जितना भी ज्ञान है वो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संपूर्ण रूप से वैसा ही हो गया है। उस पद को शिव अर्थात मोक्ष कहते हैं। तस्यानंत प्रभावस्य प्रत्येतयत्वाखिल ब्रह्मः तपश्चरन्त्यमी धीरा बंध विध्वंस कारणम। धीर वीर पुरुष इस अत्यंत प्रभाव वाले मोक्ष रूपी कार्य के निमित्त समस्त प्रकार के भ्रमों को छोड़कर कर्म बंध नष्ट करने के कारण रूप तप को अंगीकार करते हैं। सांसारिक समस्त कार्य छोड़कर मुनि पद धारण करते हैं, है ना। अब जहाँ पुरुषार्थ की बात करी थी, तो पुरुषार्थ क्या है? पहले हमने, यानी ये मनुष्य जन्म मिल गया है, इसका प्रयोजन क्या है कि यहाँ हम बहुत सारे सुख मिल गए हमें। संसार से जिस अवस्था से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सुख के लिए पुरुषार्थ करते करते ही यहाँ तक, यानी सुख का पुरुषार्थ करने के लिए हमने ऐसे भाव किए, ऐसे पुण्य कर्म किए, और उसके फलस्वरूप जो ये मनुष्य अवस्था प्राप्त हो गई। अब यहाँ परम पुरुषार्थ की बात करते हैं, है ना, कि अब यहाँ कैसा पुरुषार्थ करना, कि सुख तो मिल गया, और जीवों की अपेक्षा देखें तो ये मनुष्य जन्म बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है अन्य जीवों की अपेक्षा से। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन अब उस सुख की बात करते हैं जो अब फिर छूटे नहीं, एक बार जो प्राप्त हो जाए, यानी वो परम सुख को प्राप्त करने के लिए तो विवेकी जन, क्योंकि यहाँ पूरा ज्ञान मिला है, संगी पंचेंद्री बने हैं, ज्ञान का इतना क्षोभसम है, ये पहले सब बातें कर रहे हैं कि उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो ऐसे जो विवेकी ज्ञानी जन हैं, क्योंकि यहाँ भी हम पुरुषार्थ तो सुखी होने का ही करते हैं निरंतर, पति समय जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर तो वो सुखी होने का ही रहे हैं। लेकिन अगर हमारा विवेक ये काम करने लगे कि वास्तव में सुख हमें ऐसा सुख कैसे मिलेगा जो फिर, जिसके लिए फिर दोबारा पुरुषार्थ ना करना पड़े, एक बार पुरुषार्थ करो और प्राप्त हो जाए वो सुख, तो उसकी बात कर रहे हैं कि कर्म बंध नष्ट करने के कारण वो तप को अंगीकार करते हैं, अर्थात सांसारिक समस्त कार्य छोड़कर मुनि पद धारण करते हैं, क्योंकि अंत में मार्ग तो वही है। फिर मेरे ख्याल यहीं तक ले लें, 10 श्लोक तक। वैसे तो अभी आचार्य भूमिका बना रहे हैं, अभी ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान का उपाय बता रहे हैं, है ना, ध्यान की तैयारी कर रहे हैं कि ध्यान कौन कर पाएगा। मान लो किसी को, जिसने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया हो या इंजीनियर बनने का लक्ष्य बनाया हो, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएगा, है ना, और फिर वो उसके उपाय करेगा। तो पहले तो यहाँ यही बात कर रहे हैं कि पहले जिसने ऐसा लक्ष्य बना लिया सुखी होने का, और कैसे सुख का, तो उस सुख का विवेचन कर दिया कि वो सुख कैसा है, वो मोक्ष स्वरूप है, उसको सब तरीके से आचार्य ने बता दिया। यानी वो अपने लक्ष्य को
पक्का कर ले पहले, और फिर वो उसको कैसे प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या करे, तो अभी उसकी बात कर रहे हैं। फिर वो उसके लिए भी भूमिका बना रहे हैं कि उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी है तो कौन कौन सी साधन जुटाने पड़ेंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं कि ध्यान करने के लिए अंदर में तुम्हारे कितनी तैयारी होनी चाहिए, बाहर में क्या तैयारी होनी चाहिए, सबकी बात करेंगे आचार्य। फिर ध्यान को बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है। नहीं, बहुत अच्छा विवरण है, बहुत अच्छा आपने बताया। नहीं, वो और तो अभी आचार्य बताने वाले हैं, जब ध्यान की बात करते हैं तो बड़ा सुंदर सा वर्णन मोक्ष आता के है। प्रति पूरा आकर्षण कर दिया कि आप पुरुषार्थ करें इसके लिए, जो सब चीजें बताई क्या क्या है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर जनरली करेंगे। संजय जी आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। विषय तो सरल चल रहा है, सब लोगों का पढ़ा हुआ है अभी तक का, तो ये सब यही सब हम तो शुरू से नहीं पढ़ते आ सरल, रहे ये सरल नहीं, यही है विषय, यही विषय घूम फिर के है। यही विषय आ रहा है, और यही नहीं, विषय डिस्कस हुआ है। हाँ, है पढ़े ही। हुए को जब दोबारा आप बताते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने रियली एब्जॉर्व पहले कितना किया था। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना, कितनी बार भी पढ़ा हो, लेकिन जब ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं किसी भी आचार्य के, तो ऐसा लगता है फिर से इसमें कुछ तो नया है चुस्त ना। नहीं, फिर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कुछ पता नहीं, मैंने तो चाहे मैंने 10 बार कोई ग्रंथ पढ़ा हो और मैं उसको फिर से पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये तो पहले समझ में ही नहीं आया था, ये तो नया लग रहा है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा जिनवानी का कुछ अतिशय है कि ऐसा लगता है जब भी कुछ पढ़ रहे हैं कि कुछ तो नया, आज अच्छा लगा, आज समझ में आया। तो ऐसे भाव होते हैं हमेशा जिनवानी पढ़ते हुए। सौधर्म इंद्र कई अरबों तक वो उसी चर्चा को करते हैं, धर्मों की चर्चा करते हैं, हाँ तो ये तो हम तो 24 घंटे में 1 घंटे ही करते हैं। सही बात है। 12 साल से यही सब इन्हीं पर चर्चा हो रही है 12 साल से। और हाँ, जो जो समय बीतता जा रहा है तो उसका चिंतन बढ़ता चला है। अंतर इतना यही है कि केवल अंतर इतना ही पड़ा। शुरू में जब जो बताती थी, जो पढ़ते थे, जो साथ करते थे, वो ऊपर से निकलते थे। अब धीरे धीरे उन शास्त्रों के अंदर जाना शुरू कर दिया है। वही चीज एक ही है, शुरू से एक ही चीज चली आ रही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब बस थोड़ी सी बात ये है, क्योंकि अब अपन हम सब लोग जहाँ बैठे हैं वहां पे अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो यहाँ मतलब समझ में आने लगे हैं। समझ में आने के बाद अब थोड़ा सा लगे कि उनको लागू भी करना चाहिए। तो हाँ, अब बिल्कुल सही है। हाँ, जिस स्टेज पे आ गए हैं, मतलब उम्र के भी जिस दौर पे आ गए हैं और समझ के भी जिस दौर पे आ गए हैं, क्योंकि चीजें समझ में आने लगी हैं अब। तो समझ में आने का मतलब यह है कि अब उनको लागू धारण भी भी करना चाहिए, लागू धारण भी भी करना करना चाहिए। जितना भी कर सके कोशिश तो पूरी करनी चाहिए बिल्कुल सही, लागू बिल्कुल करने सही, बिल्कुल सही। जिनवाणी शुरू करो ललित जी। दिनवानी स्तुति करनी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्व पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।